ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कुछ फॉर्मूलेस हमें याद रखने होंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिक तीन तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं, आपको सबको पहले पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपको बताते हैं। अब आगे की बात करते हैं। साइन ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे समझो। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी इससे। एग्जाम्पल मैं साथ साथ दे रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। तो क्या लिखोगे, ए बना मेरा 30 और बी बना मेरा 45। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, ठीक है। कितना 1/2 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2√2, √3/2 1/2, यानी √3/2√2। तो क्या बन गई इसकी वैल्यू, √3 + 1/2√2। ये होती है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकाली हमने, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही साइन ए माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे आप साइन 15 डिग्री निकाल सकते हो उसी तरीके से। क्या करोगे, 45 माइनस 30 कर दोगे। 45 को ए मान लेना, 30 को बी मान लेना, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, √3 - 1/2√2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनता है बेटा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ध्यान रखेंगे आप फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी। बेटा इसको लर्न ही करना है, ठीक है। इसमें आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिजिक्स में बहुत यूज़ होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और आज का लेक्चर देखते देखते आप इसको लर्न भी कर लेना लिख लिख के, ठीक है। वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हो गए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सिंपल, ठीक है बेटा। ये हो गया 7 हो गए, चलो बढ़िया। 8 स्टार्ट करते हैं। साइन 2 थीटा, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। जैसे साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करना है आपको। लेट अस सपोज यूज़ कैसे होगा, जैसे मान लो आपको निकालनी है साइन, जैसे मान लो थीटा हमारा है 30 डिग्री, थीटा 30 है तो साइन 2 × 30 साइन 60 डिग्री हो गया। तो हो गया 2 साइन 30 कोस 30, या फिर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉल्व करोगे वही आएगा, ठीक है। हाफ मतलब यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ हाफ एंगल है। देखो यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा है, ठीक है। ऐसे ही cos 2 थीटा का भी बनता है बेटा। cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी तो बहुत सारी फॉर्म है। एक फॉर्म ऐसे पढ़ते हैं, कुछ ऐसे पढ़ते हैं cos स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ ऐसे पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कोस, तो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। कुछ लोग tan की फॉर्म में पढ़ते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके तो ये चारों फॉर्म पता होनी चाहिए आपको cos 2 थीटा की, तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली tan 2 थीटा का भी पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। कैसे, आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको, देखो 2 थीटा को लिखो साइन थीटा प्लस थीटा, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस थीटा में साइन थीटा प्लस थीटा, यानी साइन ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, कितना हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली cos 2 थीटा को पढ़ो, थीटा प्लस थीटा
तो cos थीटा माइनस साइन थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे लर्न करने का एक तरीका हो गया आपके लिए। ठीक है, ये हो गए हाफ एंगल्स। ठीक है, अब जैसे साइन कॉस में पढ़े आपने, ऐसे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी भी पढ़ सकते हो। पता है आप tan a प्लस बी क्या होता है? क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली आप tan a माइनस बी भी पढ़ सकते हो। ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बेटा, ये 12 तो सिंपल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और देखो और भी है, ये आपको याद करने हैं बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, आपको नोट्स बना के प्रॉपर बार बार लिख के याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे ही साइन 3 थीटा भी होता है, cos 3 थीटा भी होता है और tan 3 थीटा भी होता है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा भी होता है, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा भी होता है मेरे बच्चे, ये होता है 1, ये होता है अपना tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बनाना चाहें हम तो और क्या बनेगा? और ये बनेगा, और फॉर्मूले क्या हैं इसके? और ये लगा लो आप, साइन c प्लस साइन टी करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, सिमिलरली साइन c माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। ये एंगल के अंदर है बेटा, ध्यान रखें, है ना, ये एंगल के अंदर है। ठीक है, सिमिलरली cos c प्लस cos d होता है, ये क्या होता है? 2 साइन 2 cos c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। ठीक है, सिमिलरली cos c माइनस cos d भी होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है? माइनस 2 साइन c माइनस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई। इंपॉर्टेंट है बेटा ये साइन c साइन d के फॉर्मूले, cos c cos d के फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले। ठीक है, ये कैटेगरी के होते हैं। और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? और फॉर्मूले इस टाइप से होते हैं, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। ट्वेंटी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है,
ये चारों एक कैटेगरी के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है फॉर्मूले सिर्फ इतने ही, फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, और भी होते हैं। साइन 5 थीटा हो सकता है, कॉस 5 थीटा हो सकता है, लेकिन हमारी फिजिक्स में ये यूज़ होंगे। कोई एक आधा अगर कोई रह गया होगा जो बाद में यूज़ होगा तो आपको साथ साथ लिखवा देंगे कि ये फॉर्मूला होता है और आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी 99% फॉर्मूले जो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ होते हैं वो यही होते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।